एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस के सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता था कि एग्जाम कंटिन्यू पोस्टपोन हुए जा रहा है। अभी लास्ट जब हमने ये सेशन करने का सोचा, जब प्लान किया था इस सेशन का, तभी आपके एग्जाम की डेट थी 22 अगस्त। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके हिसाब से आपका प्रीलिम्स, एचसीएस का प्रीलिम्स 12 सितंबर यानी 12 सितंबर को होने वाला है। तो इस 12 सितंबर को जो आपका प्रीलिम्स होगा, उस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। 50 डेज पहले आपको मिल रहे थे जब 22 अगस्त को हो रहा था, तो और आपके पास 15-20 दिन बच जाते हैं। यानी कि लास्ट के आपके 60 to 65 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप प्रिपरेशन करें, उन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रिपरेशन भी ऐसी कि जो आपको श्योर सिलेक्शन दिलाए। ठीक है, तो प्रिपरेशन तो सारे ही बच्चे करते हैं, लेकिन 60 दिनों में हम क्या प्रिपेयर करें, किन टॉपिक से पढ़े, कौन सी बुक्स को हम पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसी के बारे में मैं आज आपको गाइड करना चाहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो सबसे पहले तो आपको एचसीएस के एग्जाम को समझना पड़ेगा। 3 राउंड में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। पहला पेपर जिसको आप प्री बोलते हैं या प्रीलिम्स बोलते हैं, सेकंड जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, और थर्ड जिसको आप बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इंटरव्यू या फिर मेंस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, केवल प्रीलिम्स पर, क्योंकि प्रीलिम्स को अब केवल 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों में हमें एक प्लान तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर एग्जाम को देना होगा ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए अगर हम बात करते हैं प्री के एग्जाम की या प्रीलिम्स की, तो पहले इस प्री के 2 पेपर होते थे, आज भी 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जिसको आप बोलते हैं जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। दूसरी ओर आपका पेपर होता है सी सेट या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे आप बोलते हैं। 2 पेपर पहले हुआ करते थे, आज भी 2 पेपर है, लेकिन चेंज क्या किया गया है। तो पहले जीएस 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, सी सेट 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, और इस सी सेट के मार्क्स जो है वो ऐड होते थे आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ में। ठीक है, लेकिन अब ये चीज चेंज हो चुकी है। कैसे कि अब आपका केवल जो पूरा का पूरा प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो डिसाइड करता है आपके जीएस के ये 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है अब आपका क्या हो चुका है, क्वालिफाइंग हो चुका है। यानी इन 100 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें केवल आपको 33% करेक्ट होने चाहिए। अगर आप 33% पा जाते हैं तो आप क्वालिफाई है और आपका जीएस का पेपर चेक होगा, और फिर आपका प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेन फोकस जो है हमारा जीएस पर होना चाहिए, लेकिन एप्टीट्यूड का भी सेम रोल है। अगर आप एप्टीट्यूड क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके प्रीलिम्स की जीएस की कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो अगर हम जीएस पेपर की बात करते हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब कितना आपको स्कोर करना चाहिए और कितना कट ऑफ रहने वाला है, तो अप्रोक्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, तो ये जो आपका कट ऑफ है अप्रोक्स जो जाने की संभावना है 2-4 नंबर, 5-7 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप मानकर चलिए 55 to 65 जो है ये आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एचसीएस का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसा आपने लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा होगा। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो 55 to 65 क्वेश्चंस जो है वो आपका कट ऑफ जाना चाहिए। अब आपको कितने क्वेश्चंस करके आ रहे हैं जहां पर आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, तो 70 क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट करेक्ट होने चाहिए। मैं नेगेटिव मार्किंग को हटाकर बोल रही हूं, क्योंकि जो पेपर 1 है यहां पर नेगेटिव मार्किंग और कितना है 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग के होते हैं। यानी 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो 0.25 यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 70 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद। अगर आपका 70 मार्क का ठीक हो जा रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि ये 70 क्वेश्चन जो है वो हमारे करेक्ट हो, या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो, 80-85, क्या आपकी स्ट्रेटेजी उस समय होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूंगी जिसे आप इन लास्ट के 2 महीने में अलग अलग स्लॉट बना के एक प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद से आप 100% जो है प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए अगर आपको ऐसा है कि भाई बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप बेसिक सी ल्यूसेंट की बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं जीएस के लिए। उसमें आपका जीएस का सारा पोर्शन दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ है। तो आप बेसिक वहां से पढ़ सकते हैं। प्लस आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी
6 मंथ या 8 मंथ की मैगजीन उठा सकते हैं, यानी कि 8 to 10 मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर आपका कवर करना होगा। और तीसरी चीज, हरियाणा जीएस के लिए अरिहंत की बुक आती है, नो योर स्टेट, ठीक है, नो योर स्टेट हरियाणा, जो अरिहंत की बुक आती है, आप उसको परचेस कर लीजिए। उसको डेली 2-2, 3-3 पेजेस करके पढ़ते जाइए, क्योंकि 8 to 10 क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके का पूछा जा रहा है, तो उसका काफी ज्यादा वेटेज है। तो आप इन 3 तरीके से अपनी एक प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। ल्यूसेंट बोला मैंने, दूसरा आपका करंट अफेयर 8 to 10 मंथ का, और नेक्स्ट बताया मैंने अरिहंत की नो योर स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है, तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा ले सकते हैं, जो आपके प्री के साथ मेंस में भी काम आएगा। और प्री में अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके टाइम को देखते हुए बात करती हूँ, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे छोटी छोटी बुक सजेस्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री का मॉडर्न वाला पोर्शन उठाइए, क्योंकि यहाँ से नेशनल मूवमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम की बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां से 100% क्वेश्चन आने हैं। आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आपका 100% जो है हिस्ट्री के मॉडर्न का तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप खुद इस बुक को नहीं कर पा रहे हैं, तो यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पे रोज शाम को 7 बजे मैं आपकी ये स्पेक्ट्रम की बुक करा रही हूँ। आप वहां से गाइडेंस लेके इस कंप्लीट बुक को कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, एंशिएंट जो है, एंशिएंट पहले पढ़िएगा, देन आप मिडाइवल पर आइएगा, क्योंकि एंशिएंट का भी अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है। तो एंशिएंट के लिए आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं 11th क्लास की, और 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है एंशिएंट के लिए, उसका नाम है आर.एस. शर्मा या रामशरण शर्मा, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम मिडाइवल की बात करते हैं, इसमें भी आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो है आपकी सतीश चंद्रा की। तो ये बेसिक बुक्स हैं, इनको आप पढ़िए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। बस आप पढ़ते हुए इनके शॉर्ट नोट्स जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में थोड़ा सा आपसे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो जो लूसेंट आपकी बुक आती है, उस लूसेंट बुक में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, आप उसको पूरा अच्छे से कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ठीक है। हिस्ट्री के बाद अगर हम नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 2 बुक्स है, इनफ हो जाएगा, और इजीली आप इसको कर सकते हैं। इनको भी पढ़ते हुए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्लस आपका वर्ल्ड और इंडिया लेवल पर मैपिंग जो है काफी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो यूपीएससी अड्डा 24/7 पर मेरी मैपिंग की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और मैपिंग का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक आता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी से एचसीएस के एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, टेन्योर से रिलेटेड। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो पॉलिटी में पूछा जाता है। तो आप लक्ष्मीकांत बुक जो है, वहां से इन चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत बुक बहुत अच्छी और बहुत स्टैंडर्ड बुक है, तो आप वहां से पढ़िए। सेम अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको लग रहा है कि भाई मैं इतनी जल्दी इस बुक को नहीं कवर कर पाऊंगा या फिर इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाऊंगा, तो आप लूसेंट के साथ जाइए, वो भी इनफ हो जाएगा। अदरवाइज मैं जो यूपीएससी अड्डा पे फ्री क्लासेस दे रही हूँ पॉलिटी की, रोज सुबह 10 बजे, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं बोलूंगी वहां पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलमोस्ट 70-75% सिलेबस कवर हो चुका है। तो आप उस प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को देख लीजिए, 10-15 दिन लगेंगे, और वहां से आपका पॉलिटी इस लेवल का तैयार हो जाएगा कि सिंगल क्वेश्चन भी आपको बाहर का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पॉलिटी के बाद अगर हम आते हैं इकोनॉमिक्स पर, तो देखो इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई अलग से बुक वगैरह मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो करंट ओरिएंटेड पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स आपने अच्छे से प्रिपेयर अगर कर रखा है, तो आपकी इकोनॉमिक्स जो है 100% प्रिपेयर हो गई, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साइंस। भाई साइंस का अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, और साइंस में मैं स्पेशल एक सेगमेंट की बात करूं तो बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहां पर आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगी, आप लक्ष्मीकांत में साइंस का जो लास्ट का पोर्शन, ल्यूसेंट में जो साइंस का लास्ट का पोर्शन है, वहां से बायो अच्छे से कर लीजिए। बायो के बाद आप जाइएगा फिजिक्स, देन आप केमिस्ट्री पर। तो इस तरह से पढ़िए उसको, और वहां से आपने साइंस पढ़ लिया, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट के लिए कोई भी आप बेसिक
बेसिक बुक ले सकते हैं परीक्षा वाणी की। अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या फिर एनवायरमेंट भी बेसिकली आपका करंट ओरिएंटेड ही पूछा जाता है, तो अगर आपने 8 to 10 मंथ का अच्छे से करंट अफेयर किया है तो ऑलमोस्ट आपका इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट जो है वो वहीं से कवर हो जाएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया करंट अफेयर और हरियाणा जीके। ठीक है, तो हरियाणा जीके का भाई बहुत बच्चों को रहता है कहां से हम प्रिपेयर करें। तो हरियाणा जीके का मैंने अभी आपको बताया कि अरिहंत की एक बुक आती है नो योर स्टेट। ठीक है, तो वो नो योर स्टेट हरियाणा, आप उस बुक को लीजिए और उस बुक को अच्छे से पढ़िए। वहां से आपका ऑलमोस्ट जो है, अगर 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 7 to 8 क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाएंगे। तो उसको अच्छे से पढ़िए, डेली 2-2 एक-एक पन्ने पढ़ने की कोशिश करिए, धीरे धीरे चीजें वो कवर हो जाएंगे। और हरियाणा जीके बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा फैक्ट है। तो आप सोचेंगे हम एक दिन में या फिर लास्ट के 10 डेज में हम पूरी हरियाणा जीके पढ़ ले, कवर हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो फैक्चुअल चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही, स्टोरी तो आप पढ़ सकते हैं लास्ट के 10 दिन में, लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करें तो एक साथ इतना सारा फैक्ट आपको याद नहीं रह पाएगा, मिक्सअप हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी से आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करो कि 8 to 10 जो मार्क्स है आपके सिक्योर हो जाए। और लास्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो करंट अफेयर में भाई वही है कि आपका 8 से 10 महीने का कोई भी करंट का जो कंसाइज वे में आपको मैगजीन मिलता है, आप उनके साथ जाइए। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया करंट अफेयर तो उनके नोट्स आप जो है अच्छे से उनके नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि एग्जाम के कुछ महीने पहले ही, 1-1.5 महीने पहले, हर स्टेट के एग्जाम की एक कोई मैगजीन आती है कंपाइल फॉर्म में 8 से 10 महीने की। ऐसे ही हरियाणा स्टेट की भी कोई मैगजीन आएगी, आप उस मैगजीन को लीजिए और लेकर उसको अच्छे से रिवाइज करिए। उसमें 1 लाइनर करंट अफेयर्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बड़े बड़े मैगजीन्स के नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस पूछा ही नहीं जाता है। तो स्टेट का एग्जाम है और स्टेट में भी किस लेवल के वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, ये आपकी इन लास्ट के 50 to 60 डेज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बेसिकली ये सारी बुक्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। टाइम अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है और ऑलरेडी आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपने इन चीजों के बारे में पढ़ ही रखा होगा थोड़ा बहुत। अब लास्ट के जो 2 मंथ बचते हैं तो इसमें आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई बिल्कुल फ्रेशर है, आज तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और लास्ट टाइम में हम इतनी सारी बुक्स, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप ये बुक्स लाइए और आप पढ़ना चालू करिए, 1.5 महीने में आप कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप जीएस के लिए केवल ल्यूसेंट के साथ जाइए, ल्यूसेंट को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं कहीं वहां पे बुक में एरर है तो उसको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना है। और स्पेशली अगर मैं ल्यूसेंट की बात करूं तो इसकी हिस्ट्री हो गई, इसकी साइंस का जो पोर्शन हो गया, इन चीजों पर आपको थोड़ा ज्यादा सा फोकस करना है। मिसलेनियस पार्ट जो है वो भी यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अरिहंत का मैंने आपको बताया, ये मैं उन फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ। अरिहंत जो नो योर स्टेट हरियाणा है उसको आप अच्छे से पढ़िए, वहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है नो योर स्टेट हरियाणा। ठीक है, तो वहां से भी 8 to 10 क्वेश्चन पूछता है, आप ल्यूसेंट कर लो, अरिहंत कर लो। और लास्ट जो है करंट अफेयर, कोई भी आपका ईयरली या 8 to 10 मंथ का कंपाइल फॉर्म में मैगजीन मिलता है, उसको आप पढ़िए। अगर आपने ये 3 भी कर लिया है इन लास्ट के 2 मंथ में, प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर का सेट लगा लीजिए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए और थोड़ा सा आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाए, किस तरीके के क्वेश्चन जो है हरियाणा पीसीएस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 10 to 20 डेज पहले आप इसको लगा लीजिए, इतना मेरे हिसाब से इनफ हो जाएगा। और अभी उतना टाइम बचा नहीं है। और अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि देखो क्या होता है कि मैंने आपको अभी गाइड कर दिया, लेकिन जब हम स्टडी कर रहे होते हैं और भी हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम बहुत सारे टॉपिक में फंसते हैं, हमने हमारी मेहनत करने के बावजूद, हमारे पढ़ने के बावजूद काफी चीजें जो है हमारी क्लियर नहीं हो पाती है, और एक वो पुश नहीं मिल पाता है जो आपको हम यहाँ पर अपने सेशंस में देते हैं। तो आप हमसे पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट 28 जून को आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है adda247.com के द्वारा, adda247 के द्वारा। तो आप हमारे इस पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। जस्ट ये आपके लिए एक बोल सकते हैं, आपको ओवरऑल सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अब मैं वहां पे खुद पॉलिटी के पोर्शन कवर कराने वाली हूँ, तो पॉलिटी का जितना भी है वो आपको केवल 20 दिन में ओवरऑल करा दिया जाएगा। अब आपने 20 दिन में वो चीजें पढ़ ली जो शायद आपको 3-4 बुक पढ़ने के बाद मिलेगा। जो मैंने पढ़ रखे थे, मेरे शॉर्ट नोट से मैं आपको वो शेयर करूंगी। तो ये है कि आप हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ेंगे तो आपको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो आपको जिस तरह से गाइड करेंगे आप उनके
गाइडेंस में रहिए। हम क्लासेस जो लेंगे उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, आप उस पीडीएफ की हेल्प लीजिए, उसको आप बार बार रिवाइज करिए। इसके अलावा आपको कोई ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है, आप उसकी हेल्प लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। अदर सोर्सेज की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। और लास्ट के जो 2 मंथ 3 मंथ होते हैं, इसमें हमने अगर प्लान वे में प्रिपरेशन नहीं की, यहां पर थोड़ा सा भी बिखराव हुआ तो प्रीलिम्स जो है आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स जो है आपकी डेप्थ में नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, वो मेंस देखेगा। प्रीलिम्स जस्ट एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपकी बेसिक नॉलेज देखता है, आपकी स्मार्टनेस देखता है, आपकी स्ट्रेटेजी देखा। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत डेप्थ में उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स फटाक से क्वालिफाई कर जाते हैं। क्यों? उनकी स्ट्रेटेजी, उन्हें पता है कि किस तरह से हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। हमें पूरा ग्रंथ उठाकर नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम को समझना है। और एग्जाम को आप अगर इस समय में समझना चाह रहे हो तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। और मैं चाहूंगी यहां पर आप हमारे बैच को देखिए। विशाल सर एक बार इन्हें बैच ओपन करके दिखाइएगा जी। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज का 28 जून को पेड कोर्स ला दिया गया, आप इससे जुड़िए। वहां पे प्रॉपर आपका स्टडी प्लान दिया गया है, और ये जो लास्ट के 2 मंथ है, इन 2 मंथ में आपको डिटेल से प्रिपरेशन करा दी जाएगी, जीएस की, एप्टीट्यूड की, दोनों की, ठीक है। क्योंकि एप्टीट्यूड को हम इतना इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आपने जीएस में 100 में 80 क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन आपका एचसीएस टारगेट बैच या एचसीएस ही डालिए सर, आ जाएगा। हाँ जी। तो अगर आपने पूरा जीएस अच्छा परफॉर्म भी कर लिया, लेकिन अगर आपके एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं होगा, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। ये देखिए आपके सामने खुलकर आ गया बैच हरियाणा प्रीलिम्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स टारगेट बैच, ठीक है। तो अभी तो जैसा पता है आपको एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही 10-15 दिन का ही डिफरेंस है। 28 जून से बैच स्टार्ट हुआ है, लेटेस्ट ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो इससे जुड़िए आप। क्लासेस इसकी चल रही है दोपहर 1:30 से 2:30 और शाम को 4 से 5:30 कंटिन्यूअस मंडे टू सैटरडे यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपके संडे भी क्लासेस लग जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस। पूरा स्टडी प्लान आपको यहाँ पे शो होगा, आप जाइएगा, विजिट करिएगा, देखिएगा। साथ ही मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि नीचे सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस में हमारे बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन रहता है, कौन पढ़ाएगा, कैसे टीचर होंगे, क्या हमें उनका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा या नहीं। तो इस तरह का आपको बिल्कुल भी डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं, तो आप विजिट करिए, इन डेमो को देखिए, यही आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई इस कोर्सेज में क्लासेस की। तो बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी। किसी वजह से अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल रहेंगी, आप जब चाहे उनको विजिट करके देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को आता है कि भाई पेड कोर्स है, पैसा कितना लेंगे, तो ये पैसा नहीं है, मतलब जस्ट एक आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है, क्योंकि बिना अमाउंट के, मतलब हम टाइम भी वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पर हमने मनी इन्वेस्ट किया हो, ठीक है। जब अब तक हमारी मनी नहीं लगी होती तो एक मेंटली एक वो होता है कि चलो क्या है, लेकिन जब हम मनी इन्वेस्ट कर देते हैं तो घर वालों का प्रेशर भी बनता है कि भाई तुमने बैच ज्वाइन किया, पढ़ाई करो, या फिर खुद भी लगता है कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमें लेक्चर्स देखने चाहिए, वो चीज है, ठीक है। तो आप हमारे इस जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फी को पे करके हमारे इस पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको अमाउंट यहाँ पर शो रहा होगा 8,999, लेकिन आपका अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो ऑफर आपको दिया जा रहा है। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहां जाकर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे ईमेल आईडी वगैरह। आप ईमेल आईडी को अपने फिल करिएगा और उसके बाद से ऑफर के लिए आपको मेरा कूपन कोड Y300 अप्लाई करना है। Y300 कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आफ्टर दिस डिस्काउंट, देखिए बहुत मिनिमम हो गया प्राइस, जो मैंने आपको बोला था रजिस्ट्रेशन फीस एग्जैक्टली वही है, मात्र 2000 मतलब 2069 रुपीज का आपका ये कंप्लीट बैच पढ़ने वाला है, जहां पर आपको प्री का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ओवरऑल कवर कराया जाएगा, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगे, उनकी पीडीएफ दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी इससे जुड़ना मत भूलिएगा। साथ ही सर इनको एक बार हरियाणा का जो महापैक है, आई थिंक महापैक के नाम से ही वो बैच, आप इन्हें दिखाइएगा। तो देखो अगर आप हरियाणा के और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हरियाणा एग्जाम का मेगा पैक भी आ चुका है 2 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि 12 मंथ की, टोटल 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये हरियाणा एग्जाम्स के लिए मेगा पैक आया। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड है हरियाणा के एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। ऑल लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स हो गया, सब कुछ आपको मिलेगा। अब कौन कौन से एग्जाम्स यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, तो हरियाणा पीसीएस का
प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, हरियाणा का मेंस का एग्जाम हो गया, मॉक इंटरव्यू हो गया, HSSC कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, ग्राम सचिव हो गया, टेट का एग्जाम हो गया, या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है हरियाणा से रिलेटेड, उन सब के जितने भी पेड कोर्सेज लाए जाएंगे आने वाले 2 सालों में, केवल आपको इन कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, इस एक मेगा पैक को ज्वाइन करने के बाद सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी। यानी बार बार के लिए आपका छुट्टी हो जाएगी कि हमें नए नए बैच ज्वाइन करने। एक ही बार इस मेगा पैक को लीजिए और डट कर 2 साल प्रिपरेशन करिए। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, अपने ही स्टेट में आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 9,999 शो हो रहा है, लेकिन अगर आप बाय नाउ पे जाएंगे और सेम मेरा कूपन कोड Y300 अप्लाई करते हैं, Y300 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, 77% के डिस्काउंट के साथ आपको ये हरियाणा का मेगा पैक मिल जाएगा मात्र 2299 रुपए में। तो देखो, अगर आप 2000 में बैच खरीद रहे प्रीलिम्स का, मैं तो यही कहूंगी उससे अच्छा आपके लिए मेगा पैक है। एक बार आपने 2299 रुपए दे दिया और 2 साल तक आपको सारी की सारी क्लासेस जो है वो फ्री। आप बोलोगे इतने मिनिमम अमाउंट में, क्योंकि भाई अड्डा यहाँ पर चाह रहा है कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति निकाले या फिर हर घर से ऑफिसर का चुनाव करवाएं, ऑफिसर बच्चा निकले। तो इसके लिए आपको एक तरह से मान सकते हो फ्री क्लासेस ही प्रोवाइड कराई जा रही है, जस्ट मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन फी में। तो 2299 रुपए में कंप्लीट मेगा पैक जो है वो ला दिया गया, आप इसे ज्वाइन करिए। हाँ जी, कितना कंपटीशन है मैम, टोटल फॉर्म कितने हैं? ओके, देखिए कंपटीशन तो अभी आपको पता ही होगा फॉर्म वगैरह के बारे में, किस तरह से फॉर्म निकल रहे हैं, कितने कंपटीशन तो हर एग्जाम में भी है और HCS में भी अच्छा खासा है, क्योंकि HCS हर साल एग्जाम लाता नहीं है, बहुत डिले करता है ये एग्जाम से। यूपी हो गया, वहां पे हर साल एग्जाम हो रहे हैं, बिहार PCS हो गया हर साल हो गया, लेकिन कुछ स्टेट हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, जहां काफी लंबे समय पे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं PCS लेवल के, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि काफी लंबे समय तक फॉर्म नहीं आया, बच्चे वहीं पर रुके हुए हैं। तो इसलिए व्हाट अबाउट अदर स्टेट एग्जाम, देखो अदर स्टेट के लिए भी ला दिया गया आपका यूपी PCS के बैच चल रहा है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। झारखंड PCS का बैच चल रहा है, बिहार PCS का बैच चल रहा है, और सभी बैच आपको यही मिल जाएंगे। आपको यही विजिट करना है adda247.com, यहाँ पे सारी क्लासेस जो है आपको मिलेंगी। सेम कूपन कोड अप्लाई करिए, 2-2 हजार के आपको बैच पढ़ने वाले, इजीली आप उनको ले सकते हैं। हाँ जी अभिषेक, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो मैम फॉर्म ही नहीं भरा है, कोई बात नहीं। स्नेहा यादव, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भी आप जुड़िए, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, तो आप इस मेगा पैक से जुड़िए। ठीक है, 2 साल तक वैलिडिटी है, नेक्स्ट ईयर फॉर्म आएगा, नेक्स्ट ईयर डालिएगा, या किसी और हरियाणा स्टेट के एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो जो भी बच्चे ऐसे फॉर्म नहीं फिल कर पाए या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, तो आप अभी से प्रिपेयर करो, ताकि आपका कई बार रिविजन हो जाए। और एग्जाम ही क्यों निकाल रहा है, टॉप 10 में आने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आप ये स्ट्रेटेजी बनाइए कि इस बार हमें टॉप 10 में आना है, तो अभी हम 1 साल प्रिपेयर करेंगे और फिर हम अच्छे रैंक के साथ एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है और डेट के बारे में बता दिए कि किस तरह से एग्जाम की डेट वापस से पोस्टपोन हो चुकी है। तो आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से। फ्री क्लासेस हमारी चलती है यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पे, वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। पेड क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वहां पर आपको कुछ स्पेशल चीजें बताई जाएंगी, प्लस आप पर्सनली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये आपका बेनिफिट है। और सेल्फ स्टडी का भी मैंने आपको मोड बता दिया, कौन कौन सी बुक को आपको ध्यान रख के पढ़ाई करना है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं। बाकी हरियाणा मेगा पैक या फिर हरियाणा जो प्रीलिम्स का बैच है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो हो रहा होगा, आप वहां पे विजिट करके इजीली हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। आज के सेशन को हम यहीं रोकेंगे। थैंक यू।